जब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे. Who was Alexander Cunningham? Alexander Cunningham was a archaeologist Archaeologist. during the Britisher, and he was the first person who came to India, and he decided that ये भी मैं कहानी बता देता हूँ, बड़ा फेयरली बता देता हूँ कि Britishers came to India and they understood that without understanding their temple culture and language, especially literature is full in Sanskrit. अगर ये समझेंगे नहीं तो ये हम इनको कभी अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मिशनरी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगा. वी कैन नॉट टीच देम आवर कल्चर. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, उनके जैसा बनो. एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड लर्निंग आवर संस्कृत. Okay. Britishers started exploring our history, and as part of that, Alexander Cunningham was one important man. So he went around, and what did he do? He did not focus on Hindu heritage. His focus was more on the Buddhist heritage. अच्छा. हाँ. Why so? मतलब he was inclined towards Buddhism. अब बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे तो ये होता कि that was a plan to create a rift between the Buddhist and the Hindus. Okay. When you go in detail, there is a person, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ कि I was reading his book. इन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल बुक लिखा था जिसका नाम है इंडियन विजडम. आपको कभी आप बुक मिले तो पढ़ लेना. इंडियन विजडम का जो इनिशियल पेजेस होते हैं ना, प्रीफेस, वही पढ़ना आपको. मोनियर विलियम्स उनका नाम है. व्हेन यू रीड द बुक्स ऑफ, और ये कब की बात है पता है? उस समय की बात है जब ब्रिटिशर्स शुरुआत में यहाँ पे आए थे. 20th सेंचुरी से पहले की बात है, बिफोर 1900s की पहले की बात. जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे नया आए हैं इंडिया में, अब हमको समझने लग गए. तो मोनियर विलियम्स ने, ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स. उन्होंने संस्कृत डिक्शनरी लिखा. अच्छा. प्रॉपर संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी लिखा. तो मोनियर विलियम्स ने एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडियन विजडम. तो उसमें प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक थे इनका प्लान्स. अच्छा, so he was talking about his plan in preface. हाँ, कि उनका प्लान्स क्या है, हम इनको संस्कृत समझना है, अदरवाइज आवर मिशनरी एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल. Okay, that book was meant for Britishers. That meant for Britishers to understand what Indian wisdom is. मगर उनका टाइटल भी देखो, मोनियर विलियम्स कितने भी करे, टाइटल तो इंडियन विजडम ही देना था. Because it was wisdom. धीरे and at the end of the day, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी आप एंड में आते उन्होंने कुछ भी किया हो, he understood the greatness of India, and he said a statement. वो statement कहते हैं कि whatever the power may come in this world, we will never be able to date the antiquity of Vedas. उन्होंने ये बात कहा. Beautiful. तो उनको रियलाइज हुआ बाद में कि ऐसे, तो कि जो भी यहाँ पे आया तो धीरे करते षड्यंत्र से आया हो, ओके, मन में कुछ लेके यहाँ पे आने के बाद दे हैव कन्वर्टेड. तो बदल गया, उनका मन बदल गया. यार हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. तो अलेक्जेंडर कनिंघम व्हेन ही केम, ऐसे ढूंढते एक्सकवेशन करते उन्होंने बड़ा डिटेलली लिखा. उन्होंने अब उस समय में जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, रोड्स अच्छा कनेक्टिविटी नहीं थे, नो कार्स, नथिंग, ओके, ऐसे मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन लेके घूमते. उनके पास तो था, कार वगैरह थे, बट देन घूमना, ऐसे जगहों में जाना, रिमोट एरियाज़ में जाके एक्सप्लोर करने, उनके बारे में डिटेली लिखना. उन्होंने पूरा अपना टूर्स को लिखा है, रिपोर्ट ऑफ टूर्स, जैसे होती कि मालवा में, ओके, बुंदेलखंड में, ऐसे उन्होंने पूरा लिखा है, रिपोर्ट्स बनाया. तो उन्होंने एक रिपोर्ट में ये कहते हैं कि व्हेन ही केम टू सासबहू टेम्पल, पूरा जो सासबहू टेम्पल का जो मेन बिगर टेम्पल का जो गर्भगृह है उसके सामने पूरा खुदा हुआ था. अच्छा. पूरा गंदे तरीके से. क्यों? क्योंकि उनको लगते थे कि टेम्पल्स आर द प्लेसेस ऑफ वेल्थ एंशिएंट टाइम्स में. तो इनको तो मतलब ये इन्वेडर्स को लगता था. हाँ, इन्वेडर्स को लगता था. और उनको अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये भी बताया कि लोकल्स का भी हाथ था उसमें. तो उन लोगों ने वेल्थ को ढूंढते लोगों ने ऐसा हो गया कि कोई वहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं, तो गया पूरा खोद दिया. फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उसको फिर पूरा भरवा दिया. और भरवा के आज जो बिगर बहु टेम्पल, सास टेम्पल है, उसका जो स्टेयरकेसेस है वो उन्होंने बनवाया.